एक पौधे से लगभग 50 से 55 कलियाँ देखने को मिलेगा और ज़्यादा संख्या में कलियाँ आएगी तो जाहिर सी बात है उसमें ज़्यादा संख्या में बालियाँ भी आएगी और बालियाँ ज़्यादा संख्या में आएगी किसान भाइयों तो आपका उत्पादन भी सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। जिन किसानों ने 2024 में इन 3 फार्मूला को अपनाए थे, इस 3 फार्मूला के वजह से उसके धान की फसल में सबसे ज़्यादा उत्पादन देखने को मिला था। पर एकड़ से लगभग 50 से 55 क्विंटल तक उत्पादन किसानों ने किया था इस 3 फार्मूला को अपना के। इस 3 फार्मूला को अगर आप लोग अपनाते हैं तो लगभग एक धान की पौधा से 50 से 55 कल्ले देखने को मिलेगा। वो कल्ले की ज़्यादा संख्या होगी तो आपका उत्पादन भी आने वाला समय में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, अगर इस वीडियो में नए हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल में नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में 3 ऐसे फार्मूला बताने जा रहा हूँ जिसका अगर आप लोग धान की फसल में प्रयोग करते हैं तो किसान भाइयों मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि आपका उत्पादन 2025 में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। लगभग पर एकड़ में लगभग 50 से 55 क्विंटल तक उत्पादन आप लोग ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर धान का बुआई अगर आप लोग कर दिए हैं तो आप लोग को पहला नंबर में जो स्टेप अपनाना है किसान भाइयों कि धान का 3 से 4 दिन अगर लगाए हो चुका है तो पहला नंबर में आप लोग को जो खाद देना उर्वरक किसान भाइयों 45 से 50 केजी DAP लेना है, इसमें यूरिया 20 से 25 केजी लेना है और किसान भाइयों उसमें पोटास लेना है 15 से 20 केजी। तीनों खाद को अच्छी तरह से मिला देना है। साथ में उसमें किसान भाइयों हंटर जो हर्बिसाइड आता है, आपके खेत में जितने प्रकार के आने वाला समय में खरपतवार उग जाएंगे उसको ये पूरी तरह से नष्ट कर देगा। तो हंटर हर्बिसाइड को आप लोग लगभग 1 ml मिला सकते हैं 1 केजी के हिसाब से। इसके हिसाब से किसान भाइयों लगभग 1 लीटर जो आता है इसको लगभग अच्छी तरह से मिला दीजिएगा खाद में और अपना खेत में डाल दीजिएगा। छिड़काव विधि से अगर डालिएगा किसान भाइयों तो आने वाला समय में आपके फसल में बिल्कुल खरपतवार नहीं उगेगा। और किसान भाइयों, अगर खरपतवार नहीं उगेगा तो जो भी खाद उर्वरक हम लोग देंगे अपना फसल में, धान की फसल में, वो धान को फसल अच्छा से भोजन ग्रहण कर पाएगी और अच्छा से पौधा रहेगा तो आने वाला समय में अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। तो किसान भाई ये जो पहला स्टेप अपनाना है। अगले स्टेप की बात किया जाए किसान भाइयों तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि आप लोग लगभग जब 20 से 25 दिन का आपका धान की फसल हो जाए तो उसमें आप लोग को दूसरा जो फार्मूला अपनाना है किसान भाइयों वो 30 से 35 केजी आप लोग को 33% वाला जिंक लेना है। इसी के साथ में आप लोग को मैग्नीशियम सल्फेट 15 से 20 केजी लेना है और इसमें आप लोग NPK 19-19 ये जो उर्वरक आता है लगभग आप लोग को 45 से 55 केजी लेना है। लगभग आपका फसल 25 से 30 दिन का हो जाए उस समय इन तीनों खाद को अच्छी तरह से मिला के छिड़काव विधि से अपना धान की फसल में डाल दें। किसान भाइयों, जो 33% का जिंक आएगा आपके जो धान की जो कल्ले होगी इसको बढ़ाने में मदद करेगा और जो NPK 19-19 है ये आपके धान को हरा भरा रखेगा और जो टिलर होगी सबसे ज़्यादा संख्या में और बढ़ाएगी। इसके लिए आप लोग मैग्नीशियम सल्फेट ये भी काफ़ी अच्छा काम करता है धान की फसल में और जो आने वाला समय में आपका बालियाँ होगी इसको ये काफ़ी अच्छे से दाने को भरने में काम करेगी। ये जो 3 फार्मूला बता रहा हूँ इसका आप लोग 3 खाद को अच्छी तरह से मिलाने के बाद 20 से 25 दिन का आपका धान की फसल हो जाए तो आप लोग डाल दें। अगला सबसे लास्ट में जो फार्मूला बता रहा हूँ अगर इसका आप लोग प्रयोग करेंगे तो आपके धान की फसल में और ज़्यादा हरा भरा रहेगा और आपका मिट्टी का जो pH मान होगा वो भी काफ़ी बढ़िया कर देगा। अगर आपका ज़्यादा अम्लीय हो चुका है आपका मिट्टी का pH मान तो इसको ये काफ़ी अच्छे से कंट्रोल जरूर करेगा। तीसरा फार्मूला जब आपके धान की फसल लगभग 45 से 55 दिन का हो जाए उसी के बीच में आप लोग को फिटकरी का सही इस्तेमाल करना है। अगर फिटकरी का सही इस्तेमाल करेंगे तो आपका मिट्टी में जो उर्वरक शक्ति कम हो चुका है उर्वरक शक्ति को बढ़ाएगा और मिट्टी का जो pH मान ऊपर नीचे हो गया हो, ज़्यादा अम्लीय हो गया हो तो इसको अच्छी तरह से मेंटेन करेगा और आपका मिट्टी का pH मान को सुधारेगा। तो इसको आप लोग को प्रयोग करना है। लगभग 2 से 3 केजी मात्र लेना है 1 एकड़ में और इसका जो सही प्रयोग करने का विधि है कि जब आप लोग पानी सिंचाई करेंगे धान के फसल में तो एक बोरा में, सूती का बोरा में रख दीजिएगा। पानी जहाँ गिरेगा वहाँ पर ये पिघल पिघल के पूरी तरह से आपके धान की फसल में पूरी तरह से मिल जाएगा। जो पूरी तरह से पानी के द्वारा मिल जाएगा तो आपके जड़ को भी अच्छा विकास करेगा। मिट्टी का pH मान अगर अच्छा रहेगा तो जो भी उर्वरक आप लोग दिए होंगे वो पौधा अच्छी तरह से ग्रहण कर पाएगा, जिसके कारण से आपका उत्पादन आने वाला समय में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये प्रक्रिया आप लोग को जरूर करें किसान भाइयों। लेकिन ध्यान में रखना है कि इसका आप लोग
स्प्रे के द्वारा बिल्कुल ना दें। स्प्रे के द्वारा देंगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसके कारण से आपका धान की फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए आप लोग सिंचाई करते समय आप लोग इसका प्रयोग करें तो काफ़ी बेहतर देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, ये प्रक्रिया मैं लास्ट बता रहा हूँ, इसका आप लोग फार्मूला ज़रूर प्रयोग करें तो आपकी इस 2025 में सबसे ज़्यादा पर एकड़ से उत्पादन देखने को मिलेगा। तो किसान भैया, जानकारी अच्छा लगा दूसरे किसान के पास भी शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।